जैसे शराबी शराब पीने के बाद सच बोलता है ना, माता जी के दिल में जो सच्चाई थी वो निकल आई मुंह। पुत्तन जो खुद एपिसोड नहीं बना पा रही, वो झूठी को क्वेश्चंस दे रही है। पहले जो फियर था यही कि लड़का कहीं बाहर नैन मटक के मोटू की फैमिली को लेकर ये इतना कुछ बोल गई है। इसकी जो जेठानी है 72 kg, उसने जरूर कुछ किया। रिश्ते आपके जैसे भी हों, लेकिन प्लीज सहेज कर चलिए। क्यों जिक्र नहीं है उस बेस्ट फ्रेंड का? टूटी लोहे की कुर्सी पर बैठ बैठ कर उसने अपनी तशरीफ अकड़ाई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत व्यस्त हो आजकल। होली के लिए नए नए तरह तरह के पकवान अपने घरों पर बना रहे होंगे, नए नए व्यंजन बना रहे होंगे। व्यस्त हो, मस्त हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना किस किस ने क्या क्या पकवान बना लिए। लेकिन लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ती हूँ आज के टॉपिक की ओर। कल मैंने छुट्टी कर ली थी। मैंने कहा झूठी के वीडियो के लिए मैं छुट्टी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आना ही पड़ा क्योंकि मैंने पोस्ट पर आप लोगों के साथ शेयर की है कुछ बातें, आज भी की हैं, कल भी की थी। नन्नू को आखिर क्यों नहीं मिलवाया गया उसके पिता से? क्वेश्चन भी मैंने उसमें दिए थे, है ना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। आप लोगों ने भी ये कहा कि हाँ जी ये कोबरा आ गया है। तो भाई कोबरा का तो हमें पता नहीं था। ये तो जी नन्नू ने कोबरा वाला टाइटल लगाया था कि एलेंटे मॉल में उसको मिल गया कोबरा, है ना। तो शायद उस वजह से बढ़ के जीजा हो गए हैं नाराज, जिस वजह से नन्नू अपने बच्चे से नहीं मिल पाया। यही वजह थी। आप लोगों ने एग्री किया। आप कहते हाँ, मैंने भी आप लोगों को कहा कि मैं भी सहमत हूँ आपकी बातों से कि ऐसा ही कुछ हुआ। क्या वाकई में ही? अब आप मुझे ये बताएं कि डीजे लैंड वाले जो हैं वो मोटू को कोबरा समझते हैं? क्या सच में मोटू कोबरा है? क्या उसने इस बार भी डस लिया? नन्नू की उस भाई बच्चे और पिता को आपस में मिलना था, मिलने नहीं दिया इसी चक्कर में। तो ये प्रजाति कुछ ऐसी ही है। इस प्रजाति के गुण जो हैं, अवगुण जो है, वो निकल निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए, हम तो भाई इंसानियत के नाते मोटू को मोटू ही बोलते हैं, जो कि उसकी प्यारी सी जुठियंका ने उसको नाम दिया हुआ। जुठियंका भी ज्ञान की देवी बनी है, लेकिन आगे आगे बताऊंगी। पर मैं पहले यही कहना चाहती हूँ कि नन्नू को अगर नहीं मिलवाया गया उसके बच्चे से, और पुत्तन तुमने अपने पुराने एपिसोड जितने भी 3 4 5 इकट्ठा करके छोटी छोटी क्लिप लगाकर अपलोड कर दिया, तो उसमें तुम्हारा कोई भी तुमने जिक्र नहीं किया। तबीयत ठीक नहीं थी, जहाँ कुछ भी था, क्यों बच्चे और पापा के आपस में नहीं मिलवाया गया? नन्नू की एक्साइटमेंट जो थी वो एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। पंजाबी में कहावत है ना, नाते तोते रह गए, मुंह ते मच्छर बह गए, जहाँ मुंह ते मक्खी बह गई। बस वो ही चीज़ हो गई नन्नू के साथ। तो नन्नू के साथ हुआ प्रैंक। तो ये हो गई नन्नू की बातें, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट पर डिस्कस कर ली। बढ़ते हैं आज जूठी के ऊपर, करते हैं बात। क्या जुठियंका कम बैक कर चुकी है? क्या जुठियंका बॉस रिटर्न हो चुकी है? तो जी हाँ, तो बॉस के आने से पहले वाली शांति, झूठों से कहते हैं ना, झूठ से लबालब भरे हुए लोग, कहीं घूमने घुमाने जाना भी है माता जी को, ऐसा पहले ही भाभी ने बता दिया। क्योंकि भाभी नहीं जा सकती, बिल्कुल भाभी वैसे ही नहीं जा सकती जैसे पुत्तन की प्रेगनेंसी के समय माता जी को छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन घूमने के लिए माता जी चली जाती थी। तो ऑफिस वाले छुट्टी दे देते थे। वो कहते थे पुत्तन के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी माता जी, लेकिन आपको घूमने के लिए छुट्टी मिल जाएगी। आज बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ जूठी आई थी। तो ऐसे ही कुछ बैठ बैठ के ना, इसने अपने सोफे पर तशरीफ रख रख के, काजल कुजल लगा के 3 4 दिन खुद को दिए और एपिसोड बना लिए। अब मुझे बताओ, मोटू क्या होलियों के बाद आएगा? हैं, मोटू होलियों से पहले ही आएगा ना। तो होली में कितने दिन रह गए हैं? कितने के गोडे रह गए? 2 दिन की तो बात रह गई। अब होली पर आके तो मोटू भांग पिएगा, है ना। तो तो होली पर ही तो एंजॉयमेंट करेगा। तो जूठी आ चुकी है, अपने पुराने एपिसोड जो है वो अपलोड करती है। नहीं यकीन, इनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए। और मैंने भी थंबनेल पर एक कमेंट ऐसा लगाया था जिन्होंने बोला था
जूठी जो है पुराने एपिसोड जो है अपलोड करती है, जूठी आ चुकी है, ऐसा बोला था। जैसे ही जूठी आई, जूठी कहती पता तो मुझे सबकी चालाकियां रहती हैं, है ना। तो अब मेरे को हंसी आ रही है किसी बात पर, चलिए मैं बाद में बताऊंगी वो। लेकिन चालाकियां मुझे सबकी पता रहती हैं, मैं डिस्टेंस भी बना लेती हूँ, लेकिन डिस्टेंस मैं उतना ही बनाती हूँ भाई जितना ये कि चुगलियों में मुझे वैसे तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है चुगलियों में कि मैं ना भी बोलूं पर सामने वाले से पता लग जाए। जूठी, तुम्हें चुगलियों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी माता जी को इतना इंटरेस्ट है कि रात को 2-2 बजे तक वो दूसरों की लाइव सुन लेती हैं चुगलियों पर ही, जिसमें वो ये सुनती हैं मेरी समंदन को जो है, समदन को कैसे लताड़ा जा रहा है, मेरी समदन की बेटी को, मेरी बेटी की ननंद को कैसे कोई कैरेक्टरलेस बोल रहा है, कैसे क्या। फिर उसके बाद वो कहती हैं कंबल निकाल के मुंह से, थैंक यू जुट्टू जी, है ना, ऐसा ही नाम रखा है हमारी प्यारी सी विमी ने, तो थैंक यू जुट्टू जी ये बोलती हैं। और झूठी ने वो वाली क्लिप अपने एपिसोड में लगाई थी, चल झूठी तुम कहती तुम्हें इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बात ये हो रही थी कि दुपट्टा को लेकर भी मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। माता जी का मुंह बना हुआ है और वो बना ही रहेगा जब तक झूठी है। लोग जो सही बोल रहे हैं ना, लोग ये कह रहे हैं कि भई आप ये देखिए, इस हालत में बहू को बहू से नाराज होना माता जी सही नहीं है। माता जी कहाँ मानने वाली, माता जी कहती मैं और मेरी बड़की जीजी, मैं और मेरा मोटू, बस दूसरा कोई नहीं। अब चूल्हे पर बैठकर नहीं चूल्हे के पास बैठकर वो जो खाने पक रहे हैं ना, तो मतलब मोटू आ चुका है, नहीं तो ऊपर नीचे गैस पर ही तो बन रहे थे खाने इनके, आपसी प्यार भी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन मोटू जो है वो पसंद करता है माता जी के हाथ की प्यारी प्यारी मीठी मीठी रोटियां चूल्हे से बनी हुई, है ना, वो चूल्हे के पास बैठकर खा रहा है। अब आप लोगों को मैं एक और क्लू देती हूँ, जब जब चूल्हे पर खाना पकता है, ये सारी फैमिली वहीं बैठकर खाती थी, साथ में ये दुपट्टा भी बैठी होती थी और वो भी आई होती थी छुटकनी भी नीचे ही, है ना। सब लोग थाली ले लेकर बैठे हैं, माता जी से रोटियां पकड़ रहे, लेकिन अब कोई शूट नहीं कर रहा, अब कोई खाते हुए शूट नहीं कर रहा। माता जी रोटियां बना बना के इकट्ठा रख तो रही हैं, वो थोड़ा सा क्लिप दिखा दिया इसने, लीचड़ ने, और माता जी ने साग बनाया, बस वो थोड़ा सा दिखा दिया अपने बेटे से बात करते हुए, तो वो थोड़ी बहुत ऐसे लगती है। लेकिन आज जो डांटा ना उसने, तो मैं समझ गई झूठी तुम आ चुकी हो। नहीं तो माता जी ऐसे डांटे कोई मतलब बनता था बिना बात के, लड़के ने ऐसा क्या पूछ लिया था। तो ये बाहर की क्लिप क्यों नहीं ली जा रही, यही वजह थी। माता जी ऊपर ही क्यों टंगी हुई है, तो भाई ऊपर गैस है ना, तो वहाँ खाना पक जाता है, इंडक्शन भी है, बन जाता खाना। लेकिन माता जी पहले ऊपर से नीचे आती है, नीचे आके खाना बनाती है, दुपट्टा अलग से सब्जी पकाती है। दुपट्टा ने आज आलू मटर की शक्ल देखने वाली थी, बहुत बढ़िया लाजवाब बनाए थे, एक्चुअली में अच्छे आलू मटर बनाए थे उसने, तो मैं बताना चाहती हूँ। तो यहीं से जितनी सब्जी बनी आधी ऊपर भेज दी, क्योंकि जूठी आ चुकी है, 2-2 सब्जियाँ हो जाती हैं, थोड़ी सी वैरायटी हो जाती है, क्योंकि मोटू भी तो यही है ना। और जूठी ने आज एक ऐसी सच्ची और अच्छी बात कही ना, जो लगा जूठी तुम कितनी भी गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इंसान ऐसा होता है कि एक आध क्वालिटी तो होती है। नहीं 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 नहीं, मोर बनाने वाली ड्राइंग वाली क्वालिटी नहीं है इनमें, है ना, वो तो सारा सर झूठी बोली। मॉडलिंग वाली भी नहीं है इसमें, बिग बॉस जाने वाली तो बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात इसने अच्छी और सच्ची बोली, तो वो बात मैं बीच में ही अभी बोलूँगी, बताऊँगी आपको वो क्या थी, क्योंकि इसकी रासलीला, इसकी और मोटू की आपसी प्रेम कहानी पर इसने एपिसोड छापा है ना, बिना स्किप किए हुए, मैंने वो देखा है, तो मेरा बताना बनता है भाई यहाँ पर, है ना। बात तो मैं पहले दुपट्टा वाली क्लियर कर दूँ। तो मोटू आ चुका है, वजह आपको मैंने बता दी, और वजह नहीं मतलब आपको मैंने कुछ क्लू ऐसे हिंट दे दिए कि मोटू आ चुका है। चूल्हे पर रोटियां जब भी बनती हैं, माता थकती भी नहीं है काम करते हुए, वो नहीं थकती, वो बहुत एंजॉय करती है काम करते हुए, ठीक है। अच्छा जी, माता जी को टाटा बाय बाय कही दुपट्टा ने, माता जी ने पीछे मुड़कर देखा, उसने हाथ नहीं लाया। तो उसके बाद लीचड़ को थोड़ा सा फील हुआ, तो लीचड़ ने आवाज़ लगाई ताई जी को, तो ताई जी ने पलट के
टाटा बाय बाय किया। माता जी ने नहीं किया। माता जी कहती मैं नाराज़गी दिखाऊंगी अच्छे से, अब पता लगेगा मेरी बेटी आई हुई है, मेरा दामाद आया हुआ है, अब मैं अच्छे से आप लोगों को नाराज़गी दिखाऊंगी। उसके बाद माता जी को चेकअप के लिए ले जाया गया। माता जी को धुंधला धुंधला दिखा तो जी दुपट्टा कहती थैंक गॉड मैं नज़र नहीं आऊँगी, मतलब बच जाएगी ये बेचारी, इसने ये सोचा। पर माता जी कहती मेरी आंखों में मैंने वो जुदाई सुरमा डाल रखा है ना, जिससे मैं तुम तक तुम्हारी हरकतों को भी पहचान लेती हूँ। लेकिन मैं कहती कुछ भी हो, यहाँ पर सपोर्ट उसको पति का भी है, लीचड़ का, और लीचड़ को पता है कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, है ना, दुपट्टा के बिना, क्योंकि दुपट्टा है तो फिर भी 2 फुलके मिल रहे हैं, अच्छी सब्जी भी बना रही है, मेरा केयर कर रही है और मैं इसका केयर करूँगा। हम लोग जीवन साथी हैं, हमें तो भैया साथ निभाना है। पुत्तन का क्या, पुत्तन जैसे भगोड़े थोड़ी ना बनाना है इसको। तो माता जी को दिखा करके घर आए तो उसने मजाक में बोला, जो कि भाई इरिटेट करता है, हर बात एक ही मजाक अच्छा नहीं होता। ये बात माँ बोल सकती थी, लेकिन माँ ने क्या बोला, वही जैसे शराबी शराब पीने के बाद सच बोलता है ना, तो ऐसे ही माता जी के दिल में जो सच्चाई थी वो निकल आई मुंह पर। नहीं नहीं नहीं, शराब नहीं पी हुई थी, दवाई भी तो नशा ही होता है ना, एक मेडिसिन जो वो खाती हैं वो उसका भी नशा ही था, आंखों का धुंधलापन गया नहीं था अभी। लीचड़ ने पूछा माता जी क्या पैसे देने वाली हो इन दवाइयों के, क्या आपको पैसे देने हैं, पूछ रही थी ये कितने की आई है, कितने दी आई है ना। तो माता जी को आया गुस्सा। माता जी बोली क्या तुम ऐसे ही पैसे अपनी दुपट्टा से भी मांगते हो दुपट्टा से पैसे। वो कहता नहीं, वो डर गया, उसके मुंह से निकला नहीं, एकदम ढीले, बिल्कुल वैसे जैसे चाय में डूबा बिस्किट हो गया, बिल्कुल वैसे ही। कहता नहीं, और वो क्लिप उसने रखी ताकि ऑडियंस देखे और माता जी को खूब गालियां दे, भाई ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने, माता जी को क्यों गालियां पड़वाना चाहते हो। तो ये थी दास्तान दुपट्टा और लीचड़ की। और ये कह रही है दुपट्टा, भाई आप लोग ऐसा लिखते रहते हो, है ना, मम्मी जी को नाराज कर दिया। अरे हमने मम्मी जी को मना भी तो लिया। दुपट्टा तुम अपने कमेंट कल ऑफ किए थे, फिर तुम्हें ऑन करने पड़ गए, क्योंकि तुम्हें पता लगा डॉलर पर फर्क पड़ जाता है ना, तो व्यूज़ भी कम आएंगे, व्यूज़ वहीं रुक जाएंगे, जब ऑडियंस जो है वो बात ही नहीं रख पाएगी अपनी। तो आज तुमने अपने कमेंट ऑन रखे हुए हैं तो दुपट्टा तुम पढ़ लेती अपने कमेंट्स में भर भर के लोगों ने क्या कहा है, अरे तुम अपनी नंदों पर और अपनी सास को मनाती रह जाओ, है ना, प्यार करती रह जाओ, लेकिन साफ जग जाहिर है वो तुम्हें पसंद नहीं कर रही हैं। तुमने जो डिसीजन लिया अपने नल्ले पति को काम दिलवाने का, तो वो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि तुमने वेस्ट ऑफ मनी की। यस आई एग्री। क्यों? क्योंकि नाले सफाई करने का काम इसको मिला हुआ है लीचड़ को, तो बेला तो ये वैसे भी नहीं था, थोड़ी बहुत खेती करता था, शलगम उगाता था, आलू निकल आए, है ना, कितने खुश थे ये लोग। लेकिन दुपट्टा ने डेड इन्वेस्टमेंट की। क्या आपको लगता है? मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा क्यों लगता है आज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। देखिए, इसने टैक्सी तो डलवा दी अपने पति को, लेकिन टैक्सी डालने का मतलब ये नहीं है कि आपको घर बैठे ही अपने आप से भाई लोग कहेंगे हमें तो वहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, तो आप अपना टेलीफोन नंबर तो कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं कर रहे हो, है ना। तुम लोगों से कैसे कोई कांटेक्ट करे, तुम लोग तो सिर्फ अपनी वीडियोस में बोल रहे हो कि भैया अगर किसी को चाहिए तो हमें बता देना, इंस्टा पर बता देना। ऐसे कोई नहीं आता। पहले अपनी पुरानी वाली जो तुम लोगों की गाड़ी थी उससे शुरुआत करते, है ना। जहाँ फिर अभी ये जो आपने टैक्सी डाली है, इस टैक्सी को किसी टैक्सी स्टैंड के साथ लिंक करो, फिर समझ में आता है ना। अब तो ये वो ही है, सफ़ेद हाथी खड़ा कर लिए, बस अब ये सर्विस मांगेगा। और जहाँ फिर कहीं थोड़ा बहुत आना जाना है, जैसे वो है ड्राइवर जो रखा, कभी उसके पापा ले गए, कभी वो ले गया, है ना, बस यही हो गया। जहाँ तो फिर अभी ये आ रही है जूठी को भी तो घूमने जाना है, क्या वो टैक्सी के पैसे पे करेगी? जहाँ फिर उसी से शुरुआत कर रहे हो, मुहूर्त उसी से कर रहे हो, है ना, फर्स्ट सैलरी आएगी इसकी भी। तो ये इनकी कहानियाँ हैं। तो दुपट्टा नहीं, फिलहाल तो मेरे को यही लग रहा है डेड इन्वेस्टमेंट की है। पहले सोच समझ कर ये सारी चीज़ें करती, एक अच्छी जॉब भी दिलवा देती। जहाँ फिर अब क्या ही बोले भाई, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है,
ना मेरे पास इतनी अभी इन लोगों को लेकर कोई ऐसी समझ है कि इस लीचड़ को क्या काम करना चाहिए था, क्योंकि लीचड़ के पास अच्छी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, डिग्री नहीं है। कॉलेज 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 करते हैं, कॉलेज के नाम पर कॉलेज का सी भी नहीं देखा है। चलो ये हो गई इनके ऊपर बात करते हैं झूठी की। आज ऐसी क्या सच्ची बात उसने बोल दी। अच्छा जी, पुत्तन जो खुद एपिसोड नहीं बना पा रही, पुत्तन जिसको दूसरों के एपिसोड देखने से फुर्सत नहीं है, पुत्तन वो जिसको फोन कॉल पर बात करने से फुर्सत नहीं है इंस्टा पर, है ना, वो झूठी को क्वेश्चंस दे रही है। अब हमें क्या पता उसने क्वेश्चंस तुम्हें दिए झूठी, जहाँ तुमने खुद से क्वेश्चन बना लिए। प्रेगनेंसी को लेकर तुमने अपनी आज जो डिटेल में सारी बातें बताई है ना, वो एक नंबर झूठ, एक नंबर झूठ। टोटली डिसएग्री करती हूँ मैं तुम्हारी सब बातों से, क्योंकि हम लोग सिटी से हैं, तुम लोग विलेज से हो, लेकिन तुमने बात करी है ऐसे हॉस्पिटल की जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन बात करने का जो तुम्हारा तरीका था तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारी घर पर ही डिलीवरी हो रही है, किसी हॉस्पिटल में नहीं। जहाँ उनको हेल्पर चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी उन लोगों को, उनके पास नर्सेज नहीं थी, स्टाफ नहीं था उनके पास, है ना, तभी तुम्हारी एक तरफ सास, एक तरफ तुम्हारी माँ खड़ी थी। हद हो गई। एक्सपीरियंस कर चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारी बात है झूठी। और तुमने क्या बोला कि तुमने किसी ऐसे अपने समवन के लिए जो कि फैमिली मेम्बर ही था, जहाँ है, उसके लिए इतना किया कि उसने कभी तुम्हें बैक कॉल भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी आज से उनके साथ कट ऑफ है। क्या वो मामा फैमिली से है या तुम्हारी ददीहाल फैमिली से? और उसके बाद इसने अपने प्यार का जिक्र किया, बताया कि सबसे ज़्यादा प्यार मतलब इसको कैसे लगा। तो मैं बताना चाहती हूँ, इसने बोला कि जब इसकी डिलीवरी हो रही थी सब इसको बहुत प्यार कर रहे थे। मोटू ने तो जहाँ तक कहा कि अब से तेरे को ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं होगी ऐसी तकलीफ तुम्हें, है ना। ये ऐसे ही डायलॉग तो लीचड़ ने भी मारा है कि 1 साल तक मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तो नहीं, मोटू ने कहा कि आज के बाद तुम्हें ऐसी तकलीफ कभी नहीं होगी। तो नहीं, मोटू ने तुम्हें परेशान करना ही बंद कर दिया। और एक चीज़, झूठी ने बहुत बड़े वाला झूठ बोला है। झूठी ने बोला कि शादी से पहले मोटू पीएचडी करने चला गया, लेकिन इससे पहले जो इसने एपिसोड्स बनाए थे, जब इसकी एंजाइटी की इसको दिक्कत हुई थी, परेशान थी, उन दिनों भी ये ना डेली व्लॉग लेके आती थी यूट्यूब पर, लाइव भी आती थी, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हीं दिनों मोटू के साथ बैठकर इसने ये चीज़ बोली थी कि आफ्टर बीटेक इसकी शादी हो गई थी मोटू के साथ। मोटू के पास कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, मोटू जॉबलेस था। इसने अपने जेवर जो हैं वो बेचे और मोटू को पीएचडी करवाई। ये बात बोली थी इसने। और जी इसने एक चीज़, ये तो इसका झूठ तो ना वो पकड़ा गया ये, और इसको एक फियर था, किसी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा, इसने बोला मुझे पुत्र ने क्वेश्चन दिया है। तो पर फिर तुमने ये क्यों बोला कि किसी ने पूछा कि तुम्हें शादी के बाद क्या फियर था? तो इसको शादी से पहले जो फियर था यही कि लड़का कहीं बाहर नैन मटक्के ना करे। इसी के चलते तो मोटू ने जीन्स में और तुमने भी कैपरी में शादी कर ली, है ना झूठी। तो मोटू उसके बाद ही पीएचडी करने गया, ऐसा कुछ झूठी। इसने बोला मैंने अपनी माँ को 1 साल मनाया, जरूरत ही नहीं थी वो फोटो दिखाती ना कि तुमने भी जीन्स में मोटू ने भी जीन्स में और पुत्तन निक्कर में पहनी खड़ी कन्यादान कर रही है। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं माता जी, अब तो सिर्फ रिश्तेदारों की मोहर लगनी है। झूठी ने इतना बढ़िया झूठ परोसा और कह रही है कि मैंने वीडियोस ना पहले कुछ डिलीट कर दी है। झूठी मेमोरी से हमारी कहाँ से हटाओगी तुम, है ना। और उसके बाद झूठी ने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया, हाँ फियर इसको आज भी यही है कि मोटू का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, और जो कि सच है। कहती कुलीग के साथ, ये बोली है खुद ही कि शायद इन्हीं की फील्ड में अगर कोई लड़की ऐसी हुई, मोटू अट्रैक्ट हो गया तो क्या, मोटू हो गया तो फिर हो गया, झूठी क्या कर सकते हैं। पर अच्छी और सच्ची बात इसने क्या बोली
कि सब लोग पूछते हैं कि आप इन लॉज फैमिली में जाकर क्यों नहीं रहते, तो कहती सेम आंसर मैं अब बार बार नहीं दूंगी। उसकी वजह यही है कि अगर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया तो एक गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि मोटू को गलत साबित करना, क्योंकि मोटू ने जल्दबाजी में इसके कहे अनुसार शादी तो कर ली, लेकिन मोटू को खुद ही कमरा नहीं मिला हुआ था, उनके पास कमरा ही नहीं था। मोटू खुद अपने मम्मी पापा के साथ सोता था, है ना। तो अब जूठी के साथ शादी कर ली ये देख के कि इनका बेड़ा भी बड़ा है, इनका घर भी बड़ा है और जूठी भी सही है। और सब लोग, आप लोग जानते होंगे कि जूठी का पहले वाला घर आप सबने देखा हुआ है ना। तो भाई मोटू के घर को लेकर, मोटू की फैमिली को लेकर ये इतना कुछ बोल गई है आज 2 शब्दों में, लेकिन ये बात तो इसने सही बोली है कि चुप रहना ही बेटर होता है। ज़रूरी नहीं मैं इसकी जूठी की बात कर रही हूँ, मैं सब रिश्तों के लिए बोल रही हूँ ये बात। सम टाइम किसी एक को गलत साबित करने के चक्कर में आप अपने ही रिश्ते खराब कर लेते हो। इसलिए यही है कि चुप रहिए, जो जैसा चलता है चलने दीजिए, यही कहना चाहती हूँ। और चीज़ जूठी ने यहाँ तक ये भी कहा है कि क्या हमारी आपस में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ पति पत्नी में, ऐसा कुछ बता रही थी रिश्ते में। तो कह रही कि लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में नहीं होता कभी भी, ना 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 ना, कहती आपस में तो होता ही नहीं है। ये कौन करवाता है, मतलब इशारा सीधा सीधा था। जेठानी हो गई, सास हो गई, हालांकि वो तो बेचारी सास 47 kg, वो तो बेचारी कुछ कह ही नहीं सकती, वो बेचारी क्या कहेगी। हाँ, इसकी जो जेठानी है 72 kg, उसने जरूर कुछ किया, कहा होगा ऐसा। ये बेचारी 52 kg, ये झेल नहीं पाई। और सास 47 kg, वो तो बिल्कुल ही ना झेल पाई और रातों रात भागकर जूठी के पास आई। ऐसा जूठी पहले भी बोल चुकी है। अब जूठी के पास कोई कंटेंट ना होने की वजह से जूठी ने बोला पुतन मुझे कोई कंटेंट दे। मांगा किससे कंटेंट, जिसके पास खुद ही कोई कंटेंट ना होने की वजह से तो वो अपने 4 बाल ही लहराती हुई नजर आती रहती है, ठीक है, दिमाग में साजिशें करती रहती है। और वो जूठी को कंटेंट दे रही है कि ये ले बना ले वीडियो और फिर तू आजा, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे। आज जूठी ने अपना एक और टैलेंट बताया। जूठी ने बताया कि वो ना बहुत जल्दी उसको खुशबू आ जाती है, जैसे कि हलवा बने। नहीं, मैं सोच रही थी ये खुशबू हमें भी आती है, तो ये कौन सा टैलेंट हुआ। हम तो जब भून रहे होते हम तो पूछते हैं, खुशबू आनी शुरू हो गई, जहाँ हम लोग देखते हैं कलर चेंज हो गया है ना, तो पानी वगैरह डालना है ना, जैसे चाशनी वो चीनी हुई नहीं, तो ये खुशबू जो है हमारे पड़ोसियों तक भी चली जाती है, उनको भी पता लग जाता है कि हलवा बना। तो जूठी ये तुम्हारा कौन सा टैलेंट है। और जूठी ने बोला कि उसका सपना था कि उसके पति के पास चेतक हो, तो प्रिया स्कूटर भी आता है। झूठी, प्रिया स्कूटर भी था, मेरे पति के पास भी था प्रिया स्कूटर, है ना। तो लेकिन नहीं, उसके बाद एक और भी था। मैंने ना वीडियो रोक के अपने पति से कंफर्म किया कि मेरी जब शादी हुई तो कौन सा स्कूटर था। उन्होंने बोला LML वेस्पा ये था, और मारुति गाड़ी थी 800 ये थी, ठीक है। और उसके बाद फिर भाई एक प्रिया स्कूटर भी था। इन्होंने बताया था मुझे कि हमारे पास पहले प्रिया स्कूटर था, जो कि मेरे डैडी के पास भी था। प्रिया स्कूटर बहुत फेमस था। जूठी का वो सपना था, है जूठी। और जूठी कहती कि 10-12 साल की उम्र में, नहीं, जब मैं कॉलेज गोइंग थी, नहीं, जब मैं +2 में थी। कॉलेज तो तुम गई नहीं हो जूठी, तुम फिर बार बार झूठ बोल जाती हो। फिर आज तुम 91 की होगी, फिर तुम 33 की होगी, अभी थोड़े दिन पहले तो तुम 31 की थी जूठी। चलो छोड़ो, हमें तुम्हारी एज से कोई लेना देना नहीं है ना। जितने की भी हो बहन, तो खुश रहे, लेकिन हाँ अडोप्ट तुम करोगी बच्चा, ये तुम पहले भी कह चुकी थी जूठी। लेकिन तुमने दिल्ली में ही है कोई संस्था ऐसी जिसको इसने फॉलो किया हुआ है। मेरे पास किसी ने इंस्टा पर स्क्रीनशॉट भेजा था, आज से कोई 1 महीना पहले। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि डिम्पल दी ये अभी वापस आ रही ना, शायद ये बच्चा अडॉप्ट करेगी। तो अच्छी बात है, बच्चा अडॉप्ट कर ले, क्योंकि आपको पता है
ये पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तो अपने आप को सुई भी नहीं लगवा सकती। जब इसने अभी रिसेंट कोई 3-4 दिन पहले अपना ब्लड कहती डोनेट करवाया, नहीं डोनेट नहीं किया इसने सिरिंज डॉक्टर ने भर के निकाली थी, लेबोरेटरी जो टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी वाले ने कि भैया टेस्ट करने तो कम से कम एक सिरिंज तो चाहिए। झूठी कहती कि मेरी एक सिरिंज इन्होंने ब्लड की निकाली, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो इसको ऐसे लगा जैसे पता नहीं कौन सा ब्लड डोनेट कराई। झूठी ने और भी झूठ बोले हैं। झूठी ने ये भी झूठ बोला है कि बचपन में तो ऐसा इसने कभी कुछ सोचा ही नहीं। झूठी, तुमने अपने खुद के वीडियो में तुमने ये बात बताई थी, बचपन से ही तुम्हारी इच्छा रही है कि तुम्हारी शादी दूर हो और तुम अपनी फैमिली से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली खुद ही बड़ी सेल्फिश है। नाम नहीं लिए तुमने, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम्हारा कोई यूज़ करता है, फिर भी तुम बार बार उनको मौके दे रही हो। कोई बात नहीं, तुम्हें मौके देने पड़ेंगे क्योंकि वो तुम्हारा खून का रिश्ता है। ठीक है झूठी, अब झूठी तुम्हारे ऊपर इतनी बातें कर दी, अब फिर मत कहना कि तुम्हारे लिए मैंने कोई बात नहीं करी है ना। मैं तुम्हारे लिए देखो कितनी बातें करती हूँ, लेकिन प्लीज़ इतना झूठ बोलना बंद करो। एक ही बात ज़्यादा सच्ची लगी थी मुझे, वो ही मैंने बता दी। दूसरी बात भी बता देती हूँ, झूठी के सर में इतनी जुएँ थी कि इसने आज बोला कि मेरे सर में हाँ जुएँ थी। लेकिन झूठी, तुमने तो एक एपिसोड में ये बताया था कि हमारे पड़ोसी ये कहते थे इसके साथ मत बैठना, इसके सर में जुएं तुम्हारे सर में भी आ जाएगी। ये बातें भी तो तुम बताती थी, है ना। अगर तुम 91 बॉर्न हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि झूठी, क्या उस समय नाइसिल नहीं, मेडिकर शैम्पू नहीं था, मेडिकर तेल नहीं था, तुमने वो क्यों नहीं यूज़ किया। झूठी कहेंगे तुम बहुत बड़ी वाली झूठी हो। तो ये है झूठी की कहानी। तो झूठी के साथ साथ अब मैं आप लोगों को भी ये बातें क्लियर करना चाहती हूँ, रिश्ते आपके जैसे भी हों, लेकिन प्लीज़ सहेज कर चलिए। बहू का, माँ का, सास का, बेटी का, बहन का, सबके रिश्तों के एक मर्यादा होती है। प्लीज़ उस मर्यादा की उसकी गरिमा बनाए रखिए। प्लीज़ सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें दिखाकर, तानाकशी कर नाम ना लेकर आप ये चीज़ें मत बताइए कि नाम नहीं लिया तो किसी को पता नहीं लगेगा, सबको पता लगेगा। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छा मैसेज दो, ना कि अपनी माताजी को ये बोलते हुए दिखाओ। क्या तुम कभी अपनी पत्नी से पैसे मांगते हो? एक मजाक को मजाक के तौर पर अगर माँ नहीं ले सकती तो बहू से उम्मीद करती है, जो कि 24 साल की है, कि वो सबके लिए अच्छा करे। वो 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो आपके घर में है ना। लेकिन आपकी खुद की बेटियां वो नहीं रही, वो टिकी नहीं, वो बच्चा भगा के ले आई। ठीक है, और बड़की को जिसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सब आप लोग कहते हो कि बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, आजकल उसी बेस्ट फ्रेंड का कोई जिक्र तक नहीं। क्यों? वाई? क्यों जिक्र नहीं है उस बेस्ट फ्रेंड का? क्या कसूर है उस बेस्ट फ्रेंड का? तुम्हारी वजह से झूठी लोहे की कुर्सी पर बैठ कर उसने अपनी तशरीफ अकड़ाई है। क्या कसूर है उसका झूठी? एक तुम्हारा डोसा खिला देना, तुम्हें नहीं पता कि तुमने उसको कैमरा में कैप्चर करके तुमने वो डोसे के जितने भी उस समय बने होंगे सेंट, जहाँ $1 बना होगा, तो वो तुमने कवर कर लिया उनको दिखा के। तो मोटू से भी यही उम्मीद करते हैं कि मोटू तुम्हारी बहुत हो गई दरिया दिली, ठीक है, अब की बार जो हो, अब की बार आपकी सरकार नहीं, अब की बार मोटू की सरकार तो है ही है। अब की बार जब जाओ अपने घर तो दिखाना जरूर। प्लीज़ ऐसे किसी रेस्टोरेंट में माँ को बुलाकर मिल मत लेना, अच्छा नहीं लगता, दुनिया को सब पता लगता है। तो यही कहना चाहती हूँ मैं कि अब आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम।